ये कैसी गवर्नेंस है? 14 नौमौलूद दरगोर हो गए। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में आग लग गई। नर्सरी में 14 शीर ख्वार झुलसकर जा बहाक हो गए। लेडी डॉक्टर 15 में से सिर्फ एक बच्चे को ही बचा सकी। गायनी वार्ड से 7 बच्चों और 10 खवातीन समेत 19 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाई। इंतजामिया ने 8 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। 4 साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत दी मगर पिम्स ने छीन ली। वालिद की दुहाई ने दिल दहला दिया। उन्होंने बताया कि आग लगी मगर अस्पताल इंतजामिया का कोई फर्क नजर नहीं आया। नर्सरी के दरवाजों पर ताले लगे थे, उन्हें तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। झुलसे हुए बच्चे निकाले मगर मेरा बच्चा ना मिला। यहाँ आग बुझाने के मुनासिब आलात भी मौजूद नहीं थे। 5 साल बाद कुदरत ने औलाद का तोहफा दिया था। जुड़वा बच्चियां थी मगर अस्पताल की गफलत की नजर हो गई। बच्चियों के मामू की बातें सुनकर आंखें नम हो गईं। बताया कि बच्चियों की मां आईसीयू में जेर इलाज है। इसे इस सानिह का बताया ही नहीं किया। 5 बजे आग लगी मगर इंतजामिया लाइल्म थी। 1 घंटे बाद वालिद ने शोर मचाया तो होश आया। बेटी की लाश वसूल करने वाले बाप ने बताया कि फायर ब्रिगेड भी 1.5 घंटे बाद आई। इंतजामिया गायब थी। लोग खुद अपने बच्चों को बचाने के लिए भागे। एक मां ने बताया कि अमला रुश्वत मांगता है। हादसे के वक्त अमला था और न ही डॉक्टर्स। बच्चों की शनाख्त के लिए डीएनए का मुतालबा भी कर दिया। आग लगने के तकरीबन पौने घंटे बाद रेस्क्यू अमला पहुंचा। यानी शाहिद का इंकशाफ 365 न्यूज को बताया कि अस्पताल का अमला ज्यादा नहीं था। हर तरफ धुएं के बाद रेस्क्यू टीम भी मुश्किल में थी। एहलकार दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुए। सानिह पिम्स में इंतजामिया की संगीन गफलत का इंकशाफ। हंगामी रास्तों पर ताले लगे थे। इंक्यूबेशन सेंटर में डॉक्टर थे और ना ही कोई अमला। 5 पॉइंट्स पर पानी नहीं था। वालिदैन ने पूछा कि अमला था तो उन्हें खराज भी क्यों नहीं आई। एनआईसीयू पर ताले क्यों लगाए गए। रेस्क्यू सर्विस 2 घंटे और पुलिस 4 घंटे बाद क्यों पहुंची। अस्पताल में आग से बचाव के इंतजामात नाकाफी थे। हंगामी खराज के रास्ते मुस्तकिल बंद थे। लोगों ने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की मगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक दिया। न सिर्फ अस्पताल के फायर सेफ्टी इंतजामात नाकिस पाए गए बल्कि फायर होस में कपलिंग्स और फायर पॉइंट्स पर पानी भी दस्तयाब नहीं था। पिम्स में बरसों से इमरजेंसी फायर ड्रिल ना कराने का जाने का इंकशाफ। अस्पताल के पुराने ऑक्सीजन सिलेंडर आग फैलने का बायस बने। अलार्म सिस्टम भी बर वक्त काम ना कर सका। हिफाजत का कोई मरबूत प्लान मौजूद नहीं था। अस्पताल के दीगर शोबों में ज़ेरे इलाज सैकड़ों मरीजों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ गईं। बच्चों की अमवात ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई है। अस्पताल इंतजामिया ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। इंक्यूबेटर के साथ लगे नेबुलाइजर फटने से ऑक्सीजन ने आग पकड़ी। तमाम इंक्यूबेटर्स के गैस सिलेंडर एक दूसरे से मुंसलिक थे। धुआं पैदा हुआ जो पाइप के जरिए बच्चों की सांस में गया। ऑक्सीजन के बायस शोले तेजी से फैले। आग बिजली के शॉर्ट सर्किट या प्लग ओवरलोडिंग के बायस लगी। सानिया पिम्स पर सीरिया की रिपोर्ट भी आ गई। पहली कॉल 6:54 पर आई। टीम 6 बजे जाए वक़्वा पर पहुंची। 19 अफराद को बाहिफाजत निकाला। वार्ड में फायर और लाइफ सेफ्टी इंतजामात नाकाफी थे। हंगामी रास्ते भी बंद मिले। 14 मासूम जानें चली गईं, लेकिन क्या सिर्फ चंद अफसरान की मौतली ही सिस्टम ठीक हो सकेगा? क्या मौतल किए गए अफसर नौकरियों पर दोबारा बराजमान नहीं हो जाएंगे? क्या गमज़दा वालिदैन के दुख का मदावा सिर्फ चंद मौतलियां ही होंगी? सूरत हाल यही रही तो क्या समझ लिया जाए कि वाकई सिस्टम नाकाम हो चुका है? पिम्स अस्पताल वाक़े पर वज़ीर आज़म सख्त बरहम हो गए। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया। सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल कर दिया गया। उन्हें इजलास से निकाल दिया गया। इंक्वायरी कमेटी बनाती। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खाकान सरबराह मुकर्रर। शहबाज शरीफ का सानिह पर सख्त रंजो अलम का इजहार।
सानिया फिल्म पर सियासी क़यादत गमज़दा सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि 9 मौलूद की अमवात नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि तमाम हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रंजीदा हो गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि खुदा मुतासरीन को हौसला दे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम ने कहा कि अस्पताल जैसे हसास मकाम पर आग लगी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, मुतासरीन के साथ खड़े हैं। बेबस बाप इंसाफ मांग रहे हैं, उनकी उम्मीदों के चिराग रोशन होते ही बुझा दिए गए। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लिखा कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अस्पताल में 14 नौमौलूद जाँ बहक हो गई। ये इंसानी तारीख का एक बदतरीन सानहा है। माएँ बच्चों को 9 माह कोख में रखती हैं, क्या इसलिए कि वो पैदा हों और गफलत के बायस जिंदा जल जाएं? खातून अव्वल का पेम सानहे पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा। आसिफा भुट्टो ने कहा कि अस्पताल का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वफाकी हुकूमत गमज़दा ख़ानदानों की मुकम्मल देखभाल करेगी।